गोबर से होगी गौशालाओं की कमाई, मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा प्लान। बरेली में गौ संरक्षण पर मंथन। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत विजन लाइव। बरेली से भारत विजन लाइव के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। बरेली में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर बड़ा जोर दिया गया। मंत्री ने कहा कि अब गौशालाएं सिर्फ गौवंश संरक्षण तक सीमित न रहें, बल्कि गाय के गोबर और गौमूत्र से खाद, कंडे, दीपक, पंचगव्य और गोबर गैस तैयार कर उनकी आमदनी बढ़ाई जाए। इन कार्यों से स्वयं सहायता समूहों को भी जोड़ा जाएगा। बारिश और बाढ़ के दौरान गौवंश को परेशानी न हो, इसके लिए प्रभावित गौशालाओं में VBG रामजी की माध्यम से चबूतरे बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हरे चारे की पर्याप्त व्यवस्था और जल भराव की समस्या दूर करने को कहा गया। बरेली में 106 गौशालाओं में 16,361 गौवंश संरक्षित हैं। वहीं पूरे प्रदेश में करीब 7,500 गौशालाओं में 13 लाख से ज्यादा गौवंश संरक्षित होने की जानकारी बैठक में दी गई। गौशालाओं की निगरानी के लिए बरेली विकास भवन में CCTV कंट्रोल रूम भी तैयार किया जा रहा है। मंत्री ने उन पशुपालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए जो दूध देना बंद करने के बाद पशुओं को छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि खेती और पशुपालन दोनों को साथ लेकर चलना जरूरी है। बैठक में पशु नस्ल सुधार पर भी जोर दिया गया। साहिवाल और गंगातीरी गायों का सीमन किसानों को उपलब्ध कराने के साथ ही बछिया के जन्म के लिए इस्तेमाल होने वाले सीमन की कीमत 300 से घटाकर 100 रुपये किए जाने की जानकारी दी गई। वहीं बरेली की तर्ज पर अन्य जिलों में बकरी मेले, मुर्गी पालन और सुअर पालन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। नगर निगम की गौशालाओं में खाद बनाने और इंडियन ऑयल के सहयोग से CBG प्लांट लगाने की दिशा में भी काम चल रहा है। यानी बरेली की बैठक में संदेश साफ है, गौशालाओं में संरक्षण के साथ अब गोबर से कमाई और आत्मनिर्भरता का मॉडल तैयार करने पर जोर है। आज बरेली मंडल की समीक्षात्मक बैठक थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि योगी सरकार की प्राथमिकता निराश्रित गौवंश है। निराश्रित गौवंश कहीं भूखा न रहे, खुले में न रहे और किसानों के खेतों में, सड़कों पर भी न दिखाई दे, उसकी संपूर्ण व्यवस्था कर ली जाए। उत्तर प्रदेश में हम बड़ी बड़ी गौशालाएं बना रहे हैं। वैसे भी गावो राष्ट्रस्य मात्रा, गायें राष्ट्र की माताएं हैं और गाय पशु नहीं है, गाय हमारी भाग्य विधाता है। तो इस नाते से 7,500 गौशालाओं में हम 13 लाख गायों को संरक्षण देने का काम सरकार कर रही है। एक दिन का खर्चा लगभग 8 करोड़ रुपया है। यहाँ बरेली मंडल में भी इस बरसात से गौशालाओं में बचाव के पूरे प्रबंध किए जाएं, हरे चारे का पूरा व्यवस्था कर ली जाए। संचारी रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण प्राथमिकता पे किया जाए। इस समय मुँह पका, खुरपका के टीकाकरण चल रहा है। LSD के लंपी स्किन डिजीज, ये भयंकर बीमारी है, इसको रोकने का भी पूरा प्रबंध कर लिया गया। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। अभी पश्चिमांचल में सहारनपुर से शुरू हुआ था, तो उधर से हमने वैक्सीनेशन करा के उसे ख़त्म कर दिया है। इधर पूर्वांचल में आजमगढ़ और इधर 2-3 ज़िले और थे, वहाँ भी हमने इसकी रोकथाम कर ली है। तो संचारी रोगों से निजात दिलाने के हमने पूरे प्रबंध कर लिए हैं। गौशालाओं में गायों को कोई कठिनाई ना हो, हरे चारे का पूरा प्रबंध हो। गोचर भूमियों को भी कब्जा मुक्त करा के हरा चारा बोवाने का पूरा प्रबंध करने का निर्देश दिया है। कुछ गौशालाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं, जिसमें गाय के दूध के साथ साथ अब हम गाय के गोबर पर भी काम करना प्रारंभ कर दिया है। तो इस तरीके से सारी समस्याओं का निदान करते हुए गौशालाएं आत्मनिर्भर बने, गाय संरक्षित और सुरक्षित रहें, ऐसे निर्देश आज समीक्षात्मक बैठक में दिए गए। क्या झारखंड में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है? देखिए, कानून अपना काम करता है और इस समय छात्र और छात्र हित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगी सरकार की प्राथमिकता है। छात्र हमारा भविष्य है। मंत्री की FCR बिल को लेकर और झारखंड में जो हुआ है, वहाँ तो सरकार किस तरीके से काम करती है। अब दिल्ली में हुआ, वहाँ का हम लोगों ने पूरा ध्यान देने का काम किया। वहाँ अराजक तत्व घुस गए थे
और यहाँ क्या है, अब लोग बोलने का काम नहीं कर रहे हैं, ये भी गंभीर बात है, इसको आप उठाने का काम करें। गांधी ने उत्तर प्रदेश में छात्रों का कार्यक्रम किया है, काफी हिट शो रहा है, उत्तर प्रदेश में आने की कोशिश कर रही है, जमीन तलाश रही है, कांग्रेस क्या कहें? देखिए, कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, अब कांग्रेस जमीन तलाशती रहे, कांग्रेस अब देखिए, आप फिर प्रश्न करोगे, अभी विपक्ष और पीडीए वीडीए सब लेकर चल रहे हैं, जिन जिन दलों ने बिरादरी की राजनीति की है वो दल समाप्त हो गए, कांग्रेस ने बिरादरी की राजनीति की, समाप्त हो गया। अब समाजवादी पार्टी भी बिरादरी की राजनीति कर रही है पीडीए के नाम से, वो भी समाप्त हो जाएगी। मात्र भारतीय जनता पार्टी 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनाने का काम। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक तरह से अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए बुलाया जा रहा है। देखिए, न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी को नहीं। जो गलती करेगा उसे दंड मिलेगा। धर्म और कानून की व्यवस्था न्याय के आधार पर है, धर्म और मजहब के आधार पर नहीं। तो सरकार से ये भी हिसाब मांग रहे हैं कि जो बाहर पैसा जाता है वो उसका खुलासा करें, कितना पैसा बाहर भेजा जाता है। चोरों को नजर आते हैं सारे चोर, हम इससे यही कह सकते हैं, वो जांच का विषय है। चलिए, धन्यवाद। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित के बारे में चिंतन करती है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी समाज निर्माण की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करती है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का ज्ञानवान हो, चरित्रवान हो, धनवान हो, बलवान हो। कार्यकर्ता के माध्यम से समाज का निर्माण, समाज के माध्यम से प्रदेश का निर्माण, और प्रदेश के माध्यम से देश का निर्माण, देश के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण की राजनीति करती है। धन्यवाद।